हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। मैं विकास तिवारी आज आपको यूपी लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश को बताने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको लगभग 30 से 40 क्लासेस में यूपी लेखपाल से कि ग्रामीण परिवेश का सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। वीडियो आपको एक हफ्ते में लगभग 2 से 3 वीडियो मिला करेंगे और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल बात करें तो ये है क्या? तो ग्रुप सी का एक अधिकारी होता है। ग्रुप सी मतलब समूह ग का एक अधिकारी होता है, ठीक है। लेखपाल जो होता है यह पद एक ग्रुप सी की एक पोस्ट होती है। ग्रामीण स्तर पर यह एक शासकीय अधिकारी होता है। अब ये ग्रामीण स्तर पर शासकीय अधिकारी का क्या मतलब है? ग्रामीण स्तर पर 2 अधिकारी होते हैं जिसको हम लोग चुनते हैं, उसे कहते हैं प्रधान, ग्राम प्रधान। उसको बोलते हैं चुनावी अधिकारी, ठीक है। और ये दूसरा होता है शासकीय अधिकारी। शासकीय अधिकारी जो लोगों की समस्याओं को सीधा शासन प्रशासन तक पहुंचाता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्व विभाग का एक ग्राम स्तर पर तैनात नियुक्त अधिकारी होता है। राजस्व विभाग का देखिए दोस्तों, आए दिन सरकार नई नई योजनाएं लॉन्च करती रहती हैं। भारत देश में अभी भी उतना विकास नहीं हुआ है कि प्रति व्यक्ति रोज अखबार पढ़ता हो। तो न्यूज़ के माध्यम से तो उसको योजनाओं की जानकारी मिलने से रही। तो अब क्या होता है कि सरकार कुछ ऐसे अपने अधिकारी अपनी तरफ से नियुक्त किए होती है जो उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचा रहे होते हैं। वही काम होता है ये आपके लेखपाल का, ठीक है। अब अगला क्या काम है लेखपाल का, या लेखपाल आगे क्या करता है? लेखपाल अपने हल्के, अब ये हल्का मतलब समझ, हल्का एक कह सकते हैं अपने क्षेत्र में, अपने कार्य एरिया में, कार्य क्षेत्र में जो होता है उसी को हल्का बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक खेत का लेखा जोखा रखता है। प्रत्येक खेत का मतलब भले वो किसी हल्कू का खेत हो, राम का खेत हो, रहीम का खेत हो, चाहे जिसका खेत हो, सभी के बारे में अगर किसी के पास जानकारी होती है तो वो लेखपाल के पास होगी। तो साथ ही अन्य भू अभिलेख का भी अपने रजिस्टर में संजोए रखता है। अन्य भू अभिलेख मतलब जैसे, ध्यान दियो दोस्तों, अगर आप कभी ट्रेन से सफ़र कर रहे हो तो किनारे में देखिए कुछ दूर, पटरी से कुछ दूरी पर ही खेत होते हैं, कुछ दूर पर, एकदम जस्ट सट के नहीं होते हैं। तो पटरी से और खेत के मेड़ के बीच की दूरी वो सरकारी भूमि होती है। तो उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? आपका लेखपाल रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो अगर हम सब कुछ का समराइज करते हुए बात करें तो जिस तरीके से जिला में, पूरे ज़िले में कलेक्टर का काम होता है, सेम वही काम एक ग्रामीण स्तर पर लेखपाल होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि लेखपाल भी ग्रामीण स्तर का कलेक्टर होता है। हाँ, कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेखपाल पद के प्रकार के बारे में हम जानना चाहेंगे अब। तो लेखपाल पद को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भैया? पहला होता है चकबंदी लेखपाल, दूसरा होता है राजस्व लेखपाल, ठीक है। चकबंदी लेखपाल क्या करता है? चकबंदी लेखपाल जो होता है ये एक तरीके से कह सकते हैं फील्ड वर्क पे महारत हासिल किया हुआ है, ठीक है। फील्ड वर्क का मतलब भूमि का नापना हुआ, भूमि का मुआयना करना हुआ, नक्शे का अपडेशन करना हुआ, आदि कार्य जो फील्ड में जाके करने होते हैं वो ये वाले भैया चकबंदी लेखपाल करते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारी ये लेखपाल पद के लिए वैकेंसी आई हुई है वो चकबंदी के लिए नहीं है, वो राजस्व वाली है, ठीक है ना। तो हमको इसमें बस केवल इतनी जानकारी रखना है इस चकबंदी वाले लेखपाल की कि हाँ ये भी होता है। आगे बढ़ते हैं हम।
राजस्व लेखपाल की। राजस्व लेखपाल क्या करता है दोस्तों, आप में से किसी कभी न कभी किसी ने आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र ये सब में से कभी न कभी ज़रूरत तो लगी ही होगी। तो ये सब बनाने का कौन जिम्मेदारी लेता है? आपका लेखपाल, ठीक है, यही लेखपाल। हाँ, भले ही आप जाके किसी वकील से करवा लेते हैं, लेकिन वकील भी किसी न किसी से जुड़ा होता है, किसी न किसी के माध्यम से। वो होता है आपका लेखपाल। वो कौन होता है? ये राजस्व लेखपाल, ठीक है ना। तो राजस्व लेखपाल की ही भर्ती भी आई हुई है, इस वजह से हम इसको आगे आने वाली क्लासेस में अच्छे से पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेखपाल के कार्यों के बारे में अगर बात करें तो ये यहाँ से अब हमको धीरे धीरे अब सिलेबस का हिस्सा हम सिलेबस की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल एक दस्तावेज है जिसमें लेखपाल के कार्यों का उल्लेख किया गया। लेखपाल भैया करेंगे कौन कौन सा काम, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है आपका लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल क्या है? ये एक दस्तावेज है, समझ लो कि लेखपाल के लिए संविधान है, ठीक है। उनमें उनको कौन कौन सा कार्य करना है, ये लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में लिखा हुआ है। लेखपाल अपने क्षेत्र में हुई विपत्ति की सूचना रजिस्ट्रार कानूनगो व चिकित्सक को प्रदान करेगा, ठीक है भैया। लेखपाल जो होता है, लेखपाल भाई जौन से हल्के में उसका जो क्षेत्र है, उसका कार्य क्षेत्र है, उसमें अगर कभी विपत्ति आती है कोई, तो उसकी सूचना नंबर 1 पे रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। दूसरे स्थान पर चिकित्सक, साथ ही चिकित्सक भैया को भी प्रदान करेगा। क्यों? रजिस्ट्रार कानूनगो वो आगे चल के मतलब अपने उच्च अधिकारी को ट्रांसफ़र करेंगे, उच्च अधिकारी अपने ऐसे से सरकार को ट्रांसफ़र करेंगे। और साथ ही जो चिकित्सक होगा, चिकित्सक महोदय वहाँ पे विभिन्न स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। इस वजह से विपत्तियों की सूचना दोनों लोगों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। विपत्तियां हो कौन कौन सी सकती हैं? तो 3 तरीके की होंगी। पहला है कृषि संबंधी, ठीक है, कृषि संबंधी। दूसरा होगा मानव पशु रोग से संबंधित। तीसरा है घर एवं फसल से संबंधित। अभी विपत्तियां समझ रहे हूँ ना कि यहाँ जैसे कृषि संबंधी विपत्तियां अगर बात करें तो कृषि में अगर कभी बाढ़ आ जाता है, सूखा पड़ गया, पाला पड़ गया, ओला पड़ गया, फसल रोग कोई भी हो गया, या टिड्डी दल या कीट का कोई आक्रमण हो गया, तो इस सब की सूचना को किसको देंगे? रजिस्ट्रार कानूनगो को और चिकित्सक को देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो दूसरे प्रकार की विपत्ति की जब बात करें तो मानव एवं पशु रोग हो सकता है। मानव पशु रोग, अब जैसे मान लीजिए ये कोरोना जो है, ये अगर इसी तरीके लेखपाल से संबंधित कोई पोस्ट अगर चाइना में भी होती तो तुरंत अपने उच्च अधिकारी को ट्रांसफ़र करती बात, वो अपने उच्च अधिकारी को ऐसे ऐसे चाइना के टॉप ऑफिशियल तक ये बात पहुंच जाती। लेकिन चाइना तो ठहरा एकदम निकम्मा आदमी, वो तो आगे ट्रांसफ़र ही नहीं किया ना। तो उसी तरीके का मान लो कहीं किसी लोकल एरिया में कोई महामारी या एंडेमिक, जिसको जो लोकल एरिया में फैल रही है बीमारी, तो उसका सूचना बना के अपने उच्च अधिकारी को सौंप देगा, ठीक है। साथ ही पशु चिकित्सक को, अगर पशुओं से रिलेटेड कोई बीमारी है तो पशु चिकित्सक को मुहैया कराएगा उसको, ठीक है। अब देखिए, घर एवं फसल से संबंधित रिपोर्ट बनाकर रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई ज़मीन है, वहाँ पे वो खेती योग्य ज़मीन है, वहाँ पे अगर कोई अपना घर बना लेता है तो अब वो ज़मीन तो खेती योग्य रह नहीं गई, तो वो लेखपाल का कार्य बनता है ना कि उस ज़मीन को अपने कृषित भूमि से निकाल करके अकृषित भूमि वाले रजिस्टर में उसका अंकन करें। तो ये रिपोर्ट भी कौन तैयार करेगा? कानूनगो को देंगे आपके लेखपाल भैया, ठीक है। देखिए ये कंटिन्यू, वही वाला कंटिन्यू है। अपने क्षेत्र की रिपोर्ट सुपरवाइजर कानूनगो को देगा। साथ ही यदि सुपरवाइजर कानूनगो क्षेत्र में उपस्थित हों तो लेखपाल
उन्हें रिपोर्ट डायरेक्ट जाके मतलब सशरीर उनके सामने जाके उपस्थित होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अपने क्षेत्र की रिपोर्ट मतलब उसके क्षेत्र में होने वाली पॉजिटिव निगेटिव जो भी घटनाएं हैं, चाहे जो मतलब जो भी घटनाएं हैं, उसको रिपोर्ट बनाकर किसको सौंपेंगे? सुपरवाइजर कानूनगो को। ठीक है, ये उनसे उच्च दर्जे के अधिकारी हैं, जस्ट इनसे उच्च दर्जे के अधिकारी हैं। ठीक है, उनको सौंपेंगे। आगे बढ़ेंगे। भूमि प्रबंधक समिति का मंत्री के रूप में कार्य करता होता है। ये क्या होता है? जैसे आपने महान्यायवादी के बारे में सुना होगा ना, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी क्या करता है? ये संसद में जाके कभी भी बैठ सकता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसी तरीके से आपके लेखपाल भैया भी होते हैं। वो भूमि गांव में, प्रत्येक गांव में भूमि प्रबंधक समिति बनाई जाती है। ठीक है, जिसका मंत्री होता है लेखपाल। ठीक है, मंत्री होता है मतलब उसका एक सदस्य होता है, मंत्री के साथ साथ उसका सदस्य भी होगा। आगे बढ़ेंगे। यदि समिति को, इसी वाली समिति, देखिए इसी वाली समिति को पता चलता है कि कोई भूमि पर अतिक्रमण का मामला है, तो उसकी जानकारी लेखपाल महोदय को, क्योंकि उसके मंत्री हैं ना, पता चल जाएगी और लेखपाल भैया उसको सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को सौंप देंगे। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट देखो, कोई भूमि थी, उस पे अतिक्रमण हुआ, तुरंत मामला पहुंच गया समिति में। समिति में बैठे थे आपके लेखपाल मंत्री के रूप में, उनको भी पता चली और ये मामला फिर तुरंत अपने उच्च अधिकारी सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी को सौंप दिए। ठीक है, इससे इस भूमि का डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो गया? सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही पेज कंटिन्यू है। ठीक है, लेखपाल द्वारा अन्य विभागों जैसे कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, सहकारिता हो गया, पुलिस हो गया, जन स्वास्थ्य हो गया, एक्साइज आदि विभागों की सहायता किया जाता है। लेखपाल जो है सहायता करता है। ठीक है, शायद सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तथा उनसे संबंधित दस्तावेजों को तैयार करता है। ठीक है, लेखपालों के लिए भैया बहुत कार्य हैं। देख लो, कोई भी वो नहीं छूट रहा, कोई भी विभाग छूट नहीं। सिंचाई कार्य, कृषि, सहकारिता, पुलिस, जन स्वास्थ्य, एक्साइज, सब विभाग यही के अंडर में, उसके अंडर में जाके ये काम करेगा, उसका दस्तावेज तैयार करेगा। तो आसान नौकरी नहीं है भैया, लेकिन फिर भी बेरोजगारी तो बहुत सही है भैया। भूमि के क्रय विक्रय तथा भूमि संबंधित विवादों की सुनवाई में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ तक तो आपको पता ही चल गया होगा कि भूमि का क्रय विक्रय जब कभी भी होगा तो उसमें लेखपाल भैया महोदय उपस्थित रहेंगे। साथ ही अगर कभी भूमि संबंधित कोई विवाद होता है तो उस समय किसको बुलाया जाएगा? लेखपाल को। क्यों? क्योंकि यही तो है सब करता धरता। आगे बढ़ेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब भूमि स्थानांतरण हो रहा हो तो लेखपाल की अहम भूमिका होती है। सब समझ में आ रहा होगा आपको। लेखपाल के पास किसी भी गांव का नक्शा होता है, वह समय समय पर अपडेट करते रहते हैं। समय समय अपडेट करने क्या मतलब हुआ? जैसे कोई खेती योग्य भूमि थी, वहाँ पे किसी भैया ने घर बना लिया। ठीक है, तो अब तो वो अपडेट की ज़रूरत है ना उसमें कि हाँ वहाँ पे कृषि पहले होती थी लेकिन अब नहीं हो सकती है, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो लेखपाल के पास एक नक्शा होता है, उसमें अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेखपाल द्वारा दी गई विभिन्न रिपोर्ट। अब हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं लेखपाल ये रिपोर्ट देता है, वो देता है, लेखपाल ये रिपोर्ट देता है। तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट देता है आगे देख लेते हैं। पहला, राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे की भूमि के संबंध में तैयार रिपोर्ट। अभी पट्टे की भूमि क्या होता है? जैसे राज्य सरकार का बहुत सारे भूमि होती है, बहुत सारे मतलब जैसे जंगल होता है, जंगल या कोई ऐसी भूमि जहाँ पे खेती किया जा सकता है लेकिन हो नहीं रही है। खेती किया जा सकता है लेकिन अभी खेती हो नहीं रही है, सरकार की भूमि है वो, तो सरकार उस भूमि को लीज पर दे देती। लीज का मतलब भैया
आप बोइए, जोतिए, अपना खाद डालिए, सिंचाई करिए, सब कुछ करिए, जो भी होगा उसका हम सालाना कुछ टैक्स आपसे टैक्स के रूप में कुछ राशि ले लेंगे, ठीक है। यही होता है पट्टे पे दी गई भूमि। तो उससे संबंधित मतलब कौन कौन सी भूमि पट्टे की भूमि, इससे संबंधित जो भी रिपोर्ट होती है वो तैयार कौन करेगा? लेखपाल महोदय, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी, ठीक है ना। सरकारी भूमि है, कोई ज़बरदस्ती का जो उसको पट्टा नहीं दिया गया है, सरकार ने पट्टा नहीं दिया है, लेकिन उस पर अगर अतिक्रमण कर दिया गया है ज़बरदस्ती, सरकार ने, वो किसी व्यक्ति ने, भूमाफिया ने उस पर अतिक्रमण किया है, तो इसकी जानकारी लेखपाल आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अकृषित भूमि पर सूचना। अकृषित भूमि मतलब कोई ऐसी भूमि जहाँ पे जैसे कोई कृषि नहीं हो सकती, उसकी भी सूचना रखता है, किसको अपने लैंड रिकॉर्ड में। आगे बढ़ेंगे। नदी कटाव से नष्ट या प्राप्त भूमि। देखो नदियाँ जब बाढ़ आती है तो कुछ भूमि को नष्ट कर देती हैं, जहाँ पे कृषि हो उसको नष्ट कर दी। कुछ ऐसा भी होता है कि किसी को भूमि मिल जाती है कहीं से, अब काटी है भूमि तो कहीं ना कहीं ले जाके उसको निक्षेपित करेगी ही, तो प्राप्त भूमि की सूचना पर बनी रिपोर्ट अपने अधिकारी को देगा, ठीक है, बनाता है। आगे बढ़ेंगे। बिना विवाद उत्तराधिकार के मामलों में स्थानांतरित हुई भूमि पर, जैसे कोई दादाजी हैं वो मर जा रहे हैं तो अपनी वो भूमि को अपने पुत्र में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। मरने के समय, मर नहीं जा रहे हैं, सॉरी। तो क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा कि बिना विवाद, विवाद तो कोई हुआ नहीं क्योंकि उत्तराधिकार का मामला था, तो स्थानांतरित हुई भूमि पर रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? मतलब पहले उनके दादा का नाम उसमें मालिक के नाम पे हुआ करता था, आज पुत्र का नाम पे हो गया उस ज़मीन का पूरा मालिकाना हक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भूमि संबंधित चिन्ह, ये थोड़ा सा गलत हो गया, चिन्ह है ये, नष्ट हो गए हों, ये पूरा सेंटेंस ही थोड़ा सा लग रहा है गलत हो गया है। भूमि संबंधी चिन्ह अगर नष्ट हो गए हों दोस्त, तो उससे संबंधित रिपोर्ट की जानकारी। भूमि संबंधित चिन्ह होता है, जैसे मान लो कोई गांव में ऐसा होता है ना कि इस पेड़ से अगले वाले पेड़ के बीच की भूमि लौटू भैया की है, ठीक है। और कुछ समय ऐसा आया कि इस वाले बाढ़ में ये वाला पेड़ दह गया, तो अब कहाँ लौटू भैया की भूमि कहाँ से कहाँ तक का मापन होगा? पेड़ तो चला गया, तो भूमि चिन्ह तो चला गया ना, तो अब उसको अपडेट करेंगे कौन? लेखपाल भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेखपाल पद की नियुक्ति के बारे में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 2001 राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वो इस पद की नियुक्ति करें। कौन सा? अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 2001 ये किससे रिलेटेड है? लेखपाल की नियुक्ति यहाँ पे चर्चा की गई, ठीक है। राज्य सरकार ने अपना यह अधिकार मतलब नियुक्ति करने का अधिकार सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को समर्पित कर रखा है, सौंप रखा है, ठीक है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 72 में, लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पीछे भी बात की गई, सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी भू राजस्व अभिलेखों को तैयार करने हेतु तहसील में एक लेखपाल की नियुक्ति करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साथ ही सहायक परगना अधिकारी लेखपाल की एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफ़र करने की हैसियत मतलब शक्ति, पावर रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में पढ़ने वाला मटेरियल वो यहीं तक था। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, जो अभी जस्ट पीछे बात हुई पीछे वाली स्लाइड में, लेखपाल पद के इतिहास के बारे में, लेखपाल पद के विभिन्न नामों के बारे में और भी बहुत कुछ, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।